आज बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की। ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है जो ग्रांट सबाटियर की किताब पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी सुबह जिसकी शुरुआत किसी अलार्म की तीखी आवाज से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हो रही है। ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं, पैसों की कोई चिंता नहीं, बस सुकून और आज़ादी। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, और इस सपने को हकीकत बनाने का एक आजमाया हुआ, एक प्रूवन रास्ता बताया है ग्रांट सबाटियर में, अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में। ये किताब इस पूरे सफर में हमारी गाइड की तरह काम करेगी। और पता है इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ $2.26 से। जी हाँ, आपने सही सुना। ग्रांट ने इतने कम पैसों से शुरू करके सिर्फ 5 सालों में $1 मिलियन से भी ज्यादा की वेल्थ बना ली। और ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये दिखाती है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो कोई भी ये कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले आज़ादी के इस सपने को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या? देखिए, ये वो सिचुएशन है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए। ये सिर्फ दौलत इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी यानी चॉइस के बारे में है, जहां नौकरी एक मजबूरी नहीं बल्कि एक ऑप्शन बन जाती है। इस बात को समझने के लिए ना रवि और अमित की ये कहानी देखते हैं। मान लीजिए दोनों की सैलरी बराबर है, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। रवि अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और हमेशा बिलों की चिंता में डूबा रहता है। वहीं अमित अपने खर्चों को ट्रैक करता है, बचत और निवेश करता है और धीरे धीरे रेंट से भी इनकम बनाने लगता है। साफ है, रवि पैसे के लिए काम कर रहा है, जबकि अमित का पैसा उसके लिए काम कर रहा है। यही असली फर्क है। तो सवाल ये है कि $2.26 से करोड़पति बनने का वो रास्ता है क्या? वो रास्ता है स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टिंग का। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। स्मार्ट बचत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी रोज़ की कॉफ़ी छोड़ दी जाए या छोटी छोटी खुशियों को मार दिया जाए। नहीं, ग्रांट फर्थन कहते हैं कि असली समझदारी बड़े खर्चों को कंट्रोल करने में है, जैसे कि घर या गाड़ी, ना कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ छीन लेने में। अब बात करते हैं कर्ज की। और देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता। एक होता है अच्छा कर्ज जो आपके भविष्य में इन्वेस्ट करे, जैसे कि पढ़ाई के लिए लिया गया लोन या बिजनेस लोन। यह आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है। और दूसरा होता है बुरा कर्ज, जो सिर्फ दिखावे की चीज़ों के लिए लिया जाए, जैसे महंगे गैजेट्स के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। यह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ब्रेक लगा देता है। जैसा कि ग्रांट सबाटियर कहते हैं, कर्ज आपके भविष्य पर लगने वाले टैक्स की तरह है। ये एक लाइन बुरे कर्ज की असली कीमत को बहुत अच्छे से समझा देती है। ये आपकी आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ठीक है, तो पैसे बचा लिए, अब क्या? अब आता है इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा, अपने पैसे को काम पर लगाना। यहाँ से निवेश की ताकत का असली खेल शुरू होता है। और ये स्लाइड, ये तो बस एक जादू की तरह है। देखिए, अगर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश किया जाए और उस पर सालाना 12% का रिटर्न मिले, तो 30 सालों में ये रकम 1.7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। तो फिर शुरुआत कैसे करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप छोटी सी रकम, यहां तक कि 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि पहले एक इमरजेंसी फंड बना लें और फिर इंडेक्स फंड्स जैसे आसान विकल्पों को समझें। और हाँ, याद रखिए, लगातार निवेश करना ज्यादा जरूरी है, भले ही रकम छोटी क्यों ना हो। अब सिर्फ नौकरी की इनकम से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात होगी आय के कई स्रोत बनाने की और एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट की, फायर मूवमेंट। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मतलब आर्थिक रूप से आजाद होकर जल्दी रिटायर होना। देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, इनकम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है एक्टिव इनकम, जो आपकी नौकरी या बिजनेस से आती है। दूसरी है साइड हसल, जहां आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है पैसिव इनकम, यानी वो पैसा जो आपके लिए खुद ब खुद कमाता है, जैसे डिविडेंड या किराया। हमारा लक्ष्य हमेशा पैसिव इनकम की तरफ बढ़ना होना चाहिए।
और जो लोग फायर मूवमेंट को फॉलो करते हैं ना, वो एक बहुत ही अग्रेसिव सेविंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, वो अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कभी-कभी 50-60% तक, सीधा बचाने और निवेश करने पर फोकस करते हैं। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आज़ादी की ओर जाने का ये सबसे तेज रास्ता है। तो रास्ता तो समझ आ गया, लेकिन ये आज़ादी, ये एक चुनाव है और इस रास्ते में कई रुकावटें भी आती हैं। आइए अब देखते हैं कि उन पर काबू कैसे पाया जाए। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। सबसे बड़ी बाधा कम इनकम नहीं है, सबसे बड़ी बाधा है हमारी सोच, ये माइंडसेट कि अरे ये मेरे बस की बात नहीं है। अमीर बनने की चाह और अमीर दिखने की कोशिश में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और ये फ़र्क इसी सोच से शुरू होता है। तो जो आम रुकावटें आती हैं, उनका सामना कैसे करें? अगर फेल होने से डर लगता है, तो छोटे, कम जोखिम वाले निवेश से शुरू करें। अगर इनकम कम लगती है, तो अपनी मौजूदा स्किल्स का इस्तेमाल करके एक साइड हसल शुरू करें। अमीर दिखने के दबाव से बचें और असली दौलत बनाने पर ध्यान दें। और अगर जानकारी की कमी है, तो किताबें पढ़ें, एक्सपर्ट्स को फॉलो करें और सीखना शुरू करें। हर बहाने का एक समाधान मौजूद है। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, जो इस दिखावे के जाल को बहुत अच्छे से बताती है। बहुत से लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो उनके पास है ही नहीं, वो चीजें खरीदने में जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, क्या पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना है, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा हमारे लिए काम करे? चुनाव हमें ही करना है।